अब ये अपने आप में एक गेम चेंजर होगा। वो ये शब्द उनके नहीं है, मैं कह रहा हूँ गेम चेंजर साबित होगा, जो उनकी अगली बात से जिसकी पुष्टि होती है। उन्होंने कहा कि हम इतिहास को घटते हुए देख रहे हैं। यूरोप का कोई विकल्प बन सकता है, कोई संगठन या देशों का कोई समूह, ये बात अब से पहले बिल्कुल अकल्पनीय थी, लेकिन आज ये हम घटते हुए देख रहे हैं। समय कितना लगेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जो किया है, जो टैरिफ वॉर छेड़ा है, वो धकेल रहा है ब्रिक्स को कि अब तुम जो है यूरोप का विकल्प बनो। और यूरोप का विकल्प जो है ब्रिक्स ही बन सकता है। दुनिया में और कोई दूसरा संगठन नहीं है जिसकी इतनी ताकत हो। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया का इस समय सबसे बड़ा देश है इस पृथ्वी पर। उसके साथ अमेरिका पंगा ले रहा है। अमेरिका को अंदाज़ा नहीं है कि किससे पंगा ले लिया है। और ट्रंप ने तो धमकी भी दी थी कि अगर ये गुट यानी ब्रिक्स कोई साझा मुद्रा बनाने की कोशिश करेगा तो उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स के जितने सदस्य देश हैं। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ये संगठन संगठित नहीं है, डेड हो चुका है, दूसरी तरफ इस संगठन के सदस्य देशों को धमकी भी देते हैं। तो इसका मतलब है उनको मालूम है कि ये संगठन अगर अपनी पूरी शक्ति से संगठित हो गया तो वो क्या कर सकता है। वो यूरोप का विकल्प तो बन ही सकता है, लेकिन अमेरिका की दादागिरी को भी ख़त्म कर सकता है। और उसके अलावा जो उन्होंने, रिचर्ड वोल्फ ने नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूँ, दरअसल ये धीरे धीरे ले जाएगा दुनिया को डी डॉलराइजेशन की ओर। डॉलर का जो प्रभुत्व है पूरी दुनिया पर वो खत्म होने वाला है। और ये डेस्परेशन दिखाई दे रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में। और डी डॉलराइजेशन होने का मतलब है अमेरिका का खात्मा, उसकी दादागिरी का खात्मा। और डी डॉलराइजेशन को अब ज़्यादा समय तक अमेरिका रोक नहीं सकता। इस बदलाव की प्रक्रिया तो चल ही रही थी, लेकिन बड़ी धीमी गति से चल रही थी। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने इसकी गति को बहुत तेज़ कर दिया है। अब दुनिया के दूसरे देशों को भी समझ में आ रहा है कि डॉलर का विकल्प होना चाहिए। और यूरोप की चुप्पी अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के खिलाफ अमेरिका के लिए अच्छा संकेत नहीं है।